श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी बंगला कोठी के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता बहनों, मैं कई एक बार यहाँ पर बरारी भागलपुर में सत्संग करने आ गया। यह मेरा सौभाग्य रहा है जो आप लोगों के समीप आ जाता हूँ, आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, क्योंकि यह जीवन इतना क्षणभंगुर है। अभी तक में कितना लोग संसार से चले गए और हम लोग यदि जीवित हैं, ये सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा कारण होता है जाने का। बीमारी के कारण भी चला जाता है, कोरोना के कारण भी चला जाता है, कोई किसी को मार देता है तब चला जाता है, कोई डूब के मर जाता है, कोई विष खा के मरता है, कोई पंखा में लटक के मर जाता है। क्या क्या कारण होता है संसार से जाने का, कोई पता ही नहीं लगता है। पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अचानक मृत्यु होती है, एकाएक इस संसार से चले जाते हैं, कोई पता भी नहीं चलता है। कहता रे फलाना आदमी चला गया, कल तो हम उनसे मिले ही थे, बातचीत तो किए ही थे, अचानक वो संसार छोड़ करके चले गए। यह संसार जितना रमणीक है, जितना प्यारा है, जितना आकर्षक है, उतना ही क्षणभंगुर है। और जैसे कोई ठगने लेता है, जैसे कोई अपना मित्र हो, सगे संबंधी हो, जिनके साथ गहराई से हम जुड़े हों और वही पीठ पीछे धोखा दे जाए तो कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा। उसी तरह का यह संसार है, जितना भी प्यारा है उतना धोखेबाज भी है। यह संसार कितना भी आप स्नेह करिए संसार से, एक दिन ये छोड़ देगा, ये आपको छोड़ना है। या तो संसार छोड़ देगा या संसार को आपको छोड़ना होगा। यही यहाँ का नाता रिश्ता है। सब प्यारा परिवार और उस संपत्ति नहीं भावे। अब बुझिए इस तरह से जो गुरु महाराज ने कहा है, इसमें क्या भाव है। एक व्यक्ति था, वह नया नया सत्संगी बना। जब वो गाने लगा स्तुति विनती, ये पद को पढ़ा, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, वो जो है ना सोचने लगा ये क्या लिखा गया है। प्यारा परिवार किसको नहीं भावे, संपत्ति किसको प्यारी नहीं होती है। ये तो गुरु महाराज बैरागी थे, त्यागी थे, इसीलिए कहते हैं कि हमको नहीं भावे। लेकिन हम संसारिक लोगों को तो भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। हाँ, वो गाना ही छोड़ दिया। तो
तो गुरु महाराज कहते हैं ये जो संसार है कितना प्यारा है, छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, जितना भी प्यारा परिवार है जिसमें आसक्ति हो जाती है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, जिसमें भी आसक्ति होती है वो जो प्यारा परिवार है उसमें, और जितनी प्यारी संपत्ति है, चाहे वो नोट के रूप में हो या घर के रूप में हो, गाय बैल घोड़ा ये भी संपत्ति है, या जमीन के रूप में हो, संपत्ति का जो भी रूप हो, जिन संपत्ति के कारण हम आसक्त हो गए हैं। अच्छा, एक बित्ता के लिए तो लोग गला काट देता है, आसक्ति है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं संपत्ति और संतति जितना भी प्यारा से प्यारा हो उसमें हमारी आसक्ति ना हो, नहीं भावे, मतलब हमारे मन को भावे नहीं, अच्छा ना लगे तो क्या अच्छा लगेगा? संसार जब अच्छा नहीं लगेगा तो परमार्थ न अच्छा लगेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जिसमें हमारी हानि हो आसक्ति के कारण, उसमें आसक्ति नहीं हो। सौ प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। कहने का मतलब ये है संसार जितना है प्यारा से प्यारा, एक दिन सब हो जाएगा न्यारा, छूटेगा ना। हम आप देखते रहते हैं प्रत्येक दिन कोई न कोई मरता है। यदि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है तो बगले में बरारी घाट है, श्मशान घाट, जहाँ जलाया जाता है। किस दिन लाश को नहीं जलाता होगा, चाहे वो ईद मुबारक वाला दिन हो, चाहे वो होली का दिन हो, चाहे दशहरा वाला पर्व हो, चाहे आपके घर में विवाह शादी क्यों न हो, मौत किसी के यहाँ कभी भी हो ही जाती है। और जब मौत होगी तो होली में क्या लाश को धरे रहेंगे होली मनाने के लिए, ले जाएंगे श्मशान घाट, उसको लेकर के जाके जलाना ही पड़ेगा। मौत न होली जानता है, न दिवाली जानता है, न दशहरा को मानता है। उसके यहाँ कोई पर्व नहीं होता मौत के यहाँ। काल जो होता है ना, वो सब नियम पर्व त्योहार से ऊपर होता है। काल अचानक अचानक वो बाण मार देता है। बुझिए तो बड़ा विचित्र काल है। कम से कम ईद मुबारक दिन तो रुकना चाहिए। अरे आज भी जाकर के देखिए, कोई न कोई वहां पर लाश अवश्य जल रहा होगा। जाके देखिएगा तो पता चल जाएगा। ये बात सत्य है, ध्रुव निश्चित है। दुनिया में सब कुछ सुरक्षित रहता है, लेकिन ये जिंदगी सुरक्षित नहीं रहती। अब घड़ी एगो खरीद लीजिए, उसको बढ़िया से रखिए, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल तक घड़ी चली जाएगी बढ़िया से। घर आप बना लीजिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल भी चला जाएगा, लेकिन घर में रहने वाला छोड़ के चला जाता है। कुप्पा घाट अभी है ये, लेकिन कुप्पा घाट में जो गुरु महाराज रहते थे, महर्षि संत शिवी जी महाराज रहते थे, वो कहाँ है? वो तो चले गए। देखिए गुरु निवास है, फुलवारी भी है, जो भी आश्रम है, सत्संग हॉल है, वो भी यही है। जहाँ गुरु महाराज सत्संग करते थे, उसी हॉल में, उसी मंच पर हम लोग सत्संग करते हैं। व्यक्ति कितना नश्वर है, विनाश होने वाला है। वो संपत्ति, घर, सब कुछ रह जाता है, लेकिन व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। जितना जो कुछ भी बनाते हैं सब यहाँ रहता है, कुछ दिन तक बढ़िया से रहता है। उसके बाद हम चले जाते हैं। बहुत लोग वीडियो बनाता है, यूट्यूब में डालता रहता है। बहुत आदमी को देखते हैं जो वीडियो दे करके गा रहा था, नाच रहा था, कुछ बोल रहा था, भाषण दे रहा था। जैसे हमको याद आ गया अटल बिहारी वाजपेयी, उसका यूट्यूब में भाषण देखते हैं तो लगता है मरबे नहीं किया है, वो जिंदे जैसा लगता है।
वो यूट्यूब में है लेकिन शरीर में नहीं है। ये कैसा संसार है, बड़ा विचित्र है भाई। यह संसार ऐसा है कि रहता है, हम ही चले जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं इस संसार में शुभ काम करना चाहिए। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और उनकी जो धर्म पत्नी है रेखा सिंह जी, ये बहुत अच्छा काम किया। गुरु महाराज का सत्संग करा लिया। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, कल का क्या ठिकाना है, क्या होगा नहीं होगा। जितनी देर आप इस सत्संग में बैठे हैं, शांति है, सुकून है, सुख है। यहाँ कोई टेंशन है? घर परिवार सबसे अलग बैठे हैं ना। ये जो सुख और शांति है यह साथ जाएगा, आपके साथ जाएगा। घर में हलचल होते रहता है, परिवार में देखिए विवाद होते रहता है। जब आप समाज में जाते हैं कोई न कोई टेंशन की बातें होती रहती है। वहां आग लगी हुई है, तबाह है, बेचैन है, परेशानी है, खाने की परेशानी, घर बनाने की परेशानी, विवाह के लिए तबाह है। उसके बाद परिवार को बढ़ाने के लिए तबाह है, घर बनाने के लिए तबाह, मतलब तबाह ही तबाह है। जैसे गरम तवा नहीं होता है, उस पर कोई बैठ जाए तब क्या हाल होगा। उसी तरह से संसार तबाह है। आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। आग लगी हुई है, कहेंगे आग लगी है, जलते हुए किसी को देखते नहीं। वो ऐसी आग है जो अदृश्य आग है। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, चाहना की आग, तृष्णा की आग, आग ही आग आगे के बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन इसी आग के बीच में वो सुरक्षित होता है। जिस तरह से आप प्रहलाद की कहानियों को सुने होंगे, देखे होंगे, भले उसको आग में बैठा दिया गया लेकिन ऐसी चादर उनके बहन के शरीर से उड़ के चली गई, उस आग में उनकी बहन जरूर जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। श्री सद्गुरु महाराज की यही चादर सत्संग की है, यही चादर सद्गुरु के ज्ञान की है, यही चादर ध्यान की है। यदि सत्संग ध्यान भजन रूपी चादर को ओढ़ के रहिएगा, जो आकाश की आग है, संसार की जो आग है, इस धरातल की जो आग है, संसार के लोग भले जल जाएंगे लेकिन हम लोग बच जाएंगे। सद्गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से इस संसार में संत महात्मा एक माध्यम दिए हैं, एक मौका दिए हैं, एक अवसर दिए हैं, एक साधन दे दिया है बचने का। जलना तो सबको पड़ता है लेकिन वह व्यक्ति नहीं जलता जिनके पास विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है, ध्यान है, तपस्या है। तो मैं कह रहा था राजेंद्र बाबू ने, गुरु भक्ति ने, रेखा सिंह ने बड़ा अच्छा किया, जो गुरु महाराज के सत्संग रूपी चादर को सबको ओढ़ाने का काम किया। ये नहीं बुलाती, ये नहीं सत्संग कराते, हम लोग कहां से इस सत्संग के बीच में आते और ये लाभ ले पाते। इसीलिए संत महात्मा का था एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यदि आप चादर को पानी में भिजा दीजिएगा, आग की जो तपिश है, जो गर्मी है, शायद आप कुछ राहत महसूस करेंगे यदि भीजी हुई चादर हो तो। उसी तरह से थोड़ा ही सही यदि आप सत्संग करते रहेंगे तो आपके जीवन में
जो तपिश आने वाली है, जो गर्मी आने वाली है, तबाह आने वाली है, तूफान आने वाली है, उससे आप बचेंगे। कैसे बचेंगे? जो कोई सत्संग करते हैं उनको यह बात समझ में आ जाती है कि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सहो। जब आप सहने के लिए सीख जाते हैं तो आपके जीवन में जो तूफान आने वाला है उससे आप बच जाते हैं। एक घटना बताते हैं। उस पार के कोई सत्संगी हैं, घर परिवार में सभी के सभी सत्संगी हैं। जो दंपत्ति है उनको आपस में खरमंगल होते रहता है, पति पत्नी में विवाद होते रहता है। दोनों दंपत्ति में विवाद इतना बढ़ जाता है, कभी कभी लड़का सोचता है कि इससे तो अच्छा है कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। इतना टेंशन देती रहती है, बर्दाश्त से बाहर होता है। आप बीती वो बता रहे थे मुझसे, कह रहे थे बाबा क्या कहेंगे, मैं यदि गुरु महाराज से जुड़ा हुआ नहीं रहता मैं जिंदा आज नहीं रहता, मैं चला जाता संसार से। गुरु महाराज का जो ज्ञान है, गुरु महाराज का जो शरण है, उसी के कारण मैं बचा हुआ हूं। तो मैंने पूछा कि आप करते क्या है जब टेंशन होता है, इतना विवाद हो जाता है, जब बर्दाश्त से बाहर होता है, उस समय क्या आप करते हैं? उसने कहा कि बाबा क्या कहेंगे, जब पूरा महाभारत हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, मैं सीधा घर से निकल करके कुप्पा घाट आ जाता हूँ। सदगुरु महाराज की हम बोले तो करते फिर क्या है? बोले मैं कुप्पा घाट में कहीं एकांत में बैठता हूँ, जहाँ कोई लोग नहीं होता है, कोई आवागमन नहीं होता है, चाहे सत्संग मंदिर हो या समाधि स्थल हो या सत्संग हॉल हो या गुरु निवास हो, वहां एकदम एकांत में बैठता हूँ जहाँ कोई नहीं बैठता, क्योंकि मैं टेंशन में रहता हूँ, बीच में रहूंगा, हलचल होता रहेगा। तो बोले करते क्या है? बोले मैं एकांत में जाकर के एकदम मैं आंख बंद कर लेता हूँ, चुपचाप शांत होकर के ध्यान करने लग जाता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की और मैं क्या बताऊं, जब जब मेरे जीवन में इस तरह की घटना घटती है, पास में ही तो रात उस पार की बात है, मैं कुप्पा घाट आता हूँ और गुरु महाराज के शरण में जो भी मैं समय बिताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस तबाही में, तूफान में, उस टेंशन में गुरु महाराज अपने कृपा से वर्षा कर देते हैं, मेरा मन शांत हो जाता है। सदगुरु शरण में जो जाते हैं ये कृपा होती है, आशीर्वाद होता है और शांति अवश्य मिलती है। मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में भोर में टहलने के लिए आता हूँ, तो समाधि पर जाता हूँ। समाधि पर कोई यदि होता है तो मेरे मन में होता है कि मेरे साथ न घूमे कोई, ये मन में होता है। मैं अकेला घूमना चाहता हूँ, अकेले घूमता रहता हूँ, और या तो मैं मोबाइल पर गुरु महाराज का कुछ सुनता रहता हूँ, या और भी जो हमारे मन में अनुकूल होता है वैसे प्रवचनों को सुना करता हूँ। बड़ा सुकून और शांति मिलती है। मैं देखता हूँ किसी किसी को उस घेरे में ध्यान में बैठा हुआ, या कोई बाहर से आए हुए होते हैं वो ध्यान में बैठे होते हैं, या कोई आश्रम वासी भी बैठ जाते हैं। तो संत सदगुरु के शरण में शांति मिलती है और वहां पर सुरक्षा भी मिलती है। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को। गुरु महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु के सम हित करने वाला कोई नहीं है, भलाई करने वाला कोई नहीं है। तो क्या करना चाहिए? निस दिन करिए
सेवहि गुरु सत गुरु सम हित नहीं को निस्दिन करिए सेवहि तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही के नाम एक लेवहि तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही के नाम एक लेवहि। गुरु महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु के समान कोई आपका हित नहीं कर सकता, भलाई नहीं कर सकता। और क्या कहते हैं, माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित पिता हूँ ते अधिक भलाई है कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे गुरु सामना ही सहाय ही माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित। छोह मना प्यार, प्रेम, स्नेह, लगाव, अनुराग, आसक्ति। संत महात्मा भी आसक्ति रखते हैं, किनसे? शिष्य से, भक्तों से, जो गुरु भक्त हैं। जबकि मोह से छोड़ने की बात संत महात्मा कहा करते हैं, लेकिन वही संत महात्मा हम आप जैसे गुरु भक्तों से मोह करते हैं, ममता रखते हैं। तब न गुरु महाराज ने कहा था मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। गुरु महाराज का वाक्य है, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ और हमारे जो शिष्य हैं सबों को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की ये भी तो मोह है, ये भी तो आसक्ति है, ये भी तो लगाव है। हम आपको उपदेश देते हैं मोह से छूटने का, लेकिन संत सद्गुरु इतने महान होते हैं, हम आपसे वो मोहित होते रहते हैं। क्यों? आपकी सेवा के कारण, श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण। आप इतने अच्छे भजनानंदी होते हैं, जैसे भौरा कमल के पराग से अनुराग रखता तो फंस जाता है, जबकि भौरा काठ को भी काट सकता है, लेकिन उतना स्नेह करता है उस कमल से, क्योंकि उसमें जो पराग है उसमें मिठास होता है, उसी मिठास में उसका मन मोहित होते रहता है। शाम के समय पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वह भौरा ढक जाता है। पंखुड़ियां जब बंद हो जाती है तो, और जो ढक जाता है उस मोह के कारण, आसक्ति के कारण, लगाव के कारण वो काट नहीं सकते हैं। प्रातः काल वो उड़ता है, जब पंखुड़ियां खिलती है ना, सवेरे जब होता है ना तब पंखुड़ियां खिलती है, और खिलने के बाद खुल जाती है, और तब भौरा निकलता है। देखिए कितना स्नेह करता है। ठीक उसी तरह से हमारे सदगुरु महाराज हैं, हम आपके दिल में ऐसे बसे हुए हैं, ऐसे बसे हुए हैं, वो जल्दी निकलते नहीं हैं। जब आपके अंदर में ज्ञान की किरण उगती है, अज्ञानता हटती है, तब वो निकलते हैं। तो ऐसे संत सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पिता हूँ ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सामनाई सहाय है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सामनाई सहाय है। किस तरह से वो प्यार देते हैं, माता से बढ़कर के एक घटना सुनाते हैं। 1940 ईस्वी की बात है,
गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज परबत्ती में सत्संग योग संपादन में कार्यरत थे। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग योग का जो काम है उसमें करिए। सत्संग योग परिवर्धित छपाई का काम ये सब होने जा रहा था। संजोग ऐसा होता वो बीमार हो जाते हैं और गुरु महाराज उनको यहाँ से भागलपुर से ले जाते हैं धरारा। धरारा में उचित उपचार करवाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया। उस बीमारी में बुखार जो हो गया था परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, एक दिन परमाराध्य सदगुरु महाराज स्वयं इस बीमारी की चिंता से महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के करीब गए और कारगर रूप से गए, कुछ करने के लिए गए, बीमारी से कुछ कहने गए सदगुरु महाराज। अब देखिए खराओं पर है गुरु महाराज और महर्षि संत सेवी जी महाराज बीमार थे, बुखार में थे, लेटे हुए थे। जैसे गुरु महाराज आए वो बैठ गए और गुरु महाराज को प्रणाम किए। तो गुरु महाराज खराओं पर बैठ गए और पूछते हैं कि क्या समाचार है। जिस शिष्य के लिए सदगुरु पूछे क्या समाचार है, उसका समाचार भी खराब हो सकता है, खराब भी अच्छा हो जाएगा। तो बोले कि जो बुखार है वो जा ही नहीं रहा है और कमजोरी भी बहुत हो गई है। दयालु गुरुदेव अपने रसोइये से कहते हैं, ए भूखलाल जी बार्ली बना के लाइए। बुखार हो गया है ना, उसमें बार्ली दिया जाता है। आज्ञा पाकर के बार्ली लाए। गुरु महाराज अपने से खिलाते हैं। देखिए माता से बढ़कर के कितना प्यार देते हैं, चम्मच लेकर के अपने से खिलाते हैं। कितना सुकून और सुख मिलता होगा उस समय, बीमार अवस्था में भी अच्छा लगता होगा कि सदगुरु महाराज खिला रहे। जैसे बच्चे का अन्नप्राशन नहीं कराते हैं तो माँ का रूप धारण करते हैं सदगुरु महाराज, माँ से भी बढ़ करके खिलाए। 1-2 चम्मच ही लिए, उसके बाद कहते कि नहीं खाया जाता है, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। बुखार में तो किसी को भी अन्न अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्वाद ग्रंथि खराब हो जाती है। तो गुरु महाराज कहता अच्छा नहीं लग रहा है। कहते भूपलाल जी थोड़ा सा इसमें दूध मिश्री मिला दीजिए, टेस्ट बदल जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। दूध और मिश्री लाए, जैसे सुगा को नहीं दूध मिश्री प्यारा लगता है, उसी तरह से गुरु महाराज दे रहे हैं हुजूर को। तो दूध मिश्री मिला करके देते हैं तो 1-2 चम्मच लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं खाया जाता है। फिर गुरु महाराज कहते हैं भूपलाल जी नींबू लाइए, अब बार्ली लाइए। सादी बार्ली में नींबू और नमक मिलाते हैं। देखिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय करा, वैद्य भी तो होते हैं, वो आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, खाने पीने से उपचार कर रहे हैं। कहते हैं नींबू नमक लाइए, टेस्ट बदल जाएगा। सीख लीजिए ये सब, ऐसे ऐसे खिलाइएगा बच्चों को। तो नींबू और नमक लाया गया, बार्ली में मिलाया गया। गुरु महाराज कहते हैं अब जितना खाए हैं उससे अलग ये चीज है, इसमें टेस्ट अलग होगा, थोड़ा खाइए, नहीं खाइएगा तो कमजोरी हो जाएगी ना। अब आज्ञा हो रही है तो नहीं मन है तब भी खाए, 2-4 चम्मच खाए, उसके बाद बोलता अब नहीं खाया जाता है। बोला अच्छा ठीक है। गुरु महाराज बैठे हुए थे, अब तो जितना प्रयत्न करना था गुरु महाराज कर लिए, जितना खिलाना था सो भी खिला लिए। अब गुरु महाराज बैठे ही बैठे प्रकृति से कहते हैं, जो बीमारी आ गई उसे कहते हैं बुखार से, तो सुनो मेरा जो ये बेटा है इसके बिना हमारा सत्संग का काम नहीं हो रहा है, न पाठ हो रहा है
न सत्संगियों का काम हो रहा, सब बाधित है। मैंने प्रयास कर लिया जो भी करना था। अब मैं आपको यही कह करके जा रहा हूं, अब आप चले जाइए, नहीं जाइएगा तो सो आप समझिए। इतना कह दिए और उसके बाद गुरु महाराज उठे कुछ कदम ही गए होंगे, वह जो बुखार वहां से गया सो गया ही रह गया, फिर हुजूर ठीक ही हो गए। संत महात्मा किस तरह से प्यार देते हैं, किस तरह से दुलार देते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं। तन से प्यार दिए, मन से प्रार्थना कर दिए। अब बुझिए तो धन भी लगाए, डॉक्टर को लगाए तो धन भी न हुआ, तन मन धन गुरु महाराज लगा दिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं माता होते बढ़ी छोह करे नित, पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सामनाही सहय है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सामनाही सहाय है। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवगे, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवगे। ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को जब जानेंगे बड़ा आश्चर्य भी लगेगा। हमारे सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज ने कष्ट कितना सहा, दिक्कतें कितनी आई। यह जो संसार है, संसार में जो विपत्ति है, आपत्ति है, जो संकट है, समस्या है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं। गुरु महाराज के विषय में बतलाते हैं 1904 ईस्वी की बात है, जब गुरु महाराज ने मैट्रिक की परीक्षा दे दिया। मैट्रिक परीक्षा में इस तरह की बातें पूछी गई थी क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में, कि इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, निर्माणकर्ता कौन है, आदि आदि बातें। गुरु महाराज ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर देने में इतनी इनको प्रेरणा मिली, उन शब्दों को लिखने में इतने प्रेरित हो गए, प्रभावित हो गए, ऐसा वैराग्य हुआ। जो स्कूल से निकले वो जंगल की ओर चले गए, घर की ओर नहीं गए। दे धरे करिए सुभाई भजिए राम, सब काम भी आई। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। ये सब बातें जब आई तो इनका वैराग्य तीव्रतर हो गया। जब सब मरवे करेंगे फिर हम घर की ओर क्यों जाएंगे, तरने के लिए क्यों नहीं जाएंगे, भजन करने के लिए निकल गए। कठिनाइयां कितनी आई, घर से तो नहीं निकले हैं, स्कूल से निकले हैं। वैराग्य जो होता है अबूझ पहेली होती है, बूझा नहीं जाएगा। वैराग्य क्या होता है, जिसको होता है वही समझता है, जिसको नहीं हुआ है वैराग्य के विषय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या वैराग्य होता है। परिवार छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, संपत्ति छोड़ देते हैं, साधन छोड़ देते हैं। न साथ में पैसा है, न कौड़ी है, न साधन है, पैदल जा रहे हैं। कोई कुटुंब के यहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये भी था पता नहीं, चल रहे हैं। जाते गए जाते गए जाते जाते गुरु महाराज थक गए, पैदल ही जा रहे थे। शाम का समय था, एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था। गुरु महाराज के मन में हुआ कि इस पर बैठ जाएंगे, थोड़ा आराम रहेगा, जहां जाएंगे वहीं चले जाएंगे।
संयोग से बैलगाड़ी वाला गुरु महाराज के गंतव्य के विपरीत जा रहा था। जिधर गुरु महाराज को जाना था उधर नहीं, दूसरी ओर। लेकिन फिर भी गुरु महाराज के मन में ये होता है कम से कम आराम से बैठे बैठे तो जाएंगे। अब जिधर जाना है जाते रहेंगे, कहीं ये तो नहीं है कि वहां जाना है, जहां जाना है जाते रहेंगे। जब बैलगाड़ी वाले से कहा गया, तो जानते हैं युवावस्था में थे, बैरागी अवस्था में थे, विकसित अवस्था में थे समय। बैलगाड़ी वाला ने देखा ना तो सोचा पता नहीं कौन है नहीं है, बैलगाड़ी को दौड़ा के भगा के लेके चला, बैठने भी नहीं दिए। आगे बढ़ते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिला है। कहाँ मिलेगा? जंगल जंगल जा रहे हैं, कहाँ खाने मिलेगा? किसी के घर में तो नहीं जा रहे हैं। शाम का समय है, एक गाछ के पास बैठे हुए थे। वहां पर कुछ कुत्ता आता है, भौंकने लगता है, आवाज होती है तो दो व्यक्ति आ जाते हैं, दो पुलिस वाले थे। उन्होंने देखा कि बैरागी है, साधु है, तो बोले कि यहाँ पर मत रुकिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ, वहीं रुकिए क्योंकि यहाँ जंगल है, जानवर सब भी है। तो गुरु महाराज उन दो पुलिस के साथ यथास्थान पर गए। पुलिस वाले ने कहा कि हम लोग राजपूत हैं जाति के, आप तो साधु महात्मा हैं, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको भोजन बना करके खिला दूं। भूखे थे, अब क्या करेंगे? बोले ठीक है बनाइए। भोजन बनाया गया, भोजन परोस दिया गया रात में। अब देखिए परमात्मा की क्या लीला, अद्भुत लीला होती है। 3-4 कोर मुंह में लिए, उसके बाद पतिंगा मिल गया, वो भी भोजन नसीब नहीं हुआ। उस भोजन को गुरु महाराज कुत्ता को दे दिए। दोनों पुलिस वाले ने आग्रह किया कि आपके भोजन में संजोग से पतिंगा मिल गया, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं पुनः बना करके आपको भोजन दे दूं। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये परमात्मा को मंजूर नहीं है, अब मेरे भाग्य में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा। भूखे रह गए, फिर चले, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब बहुत भूख लगी थी। एक कुआं के पास जाते हैं, कुआं के पास जाकर के पानी पीना चाहते हैं, और बाल्टी वगैरह सब कुछ था वहां पर। पानी पी करके प्यास बुझाते हैं, भूख बुझाते हैं, जिनके नाम पर हम लोगों को क्या क्या नहीं मिलता है, खीर, पूरी, रसगुल्ला। बाबा ये फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, काजू किशमिश खाइए, जिनके नाम से हम लोगों को आज क्या नहीं खाते हैं। उनकी देखिए कहानी। भूख मिटाए हैं पानी पी करके, आगे बढ़े, एक गाछ के पास बैठ गए। संजोग से एक आम पका हुआ मिला, वही एक आम पका हुआ गुरु महाराज खाते हैं और मन में यही सोचते हैं कि चलो आज फलाहार ही सही। अब क्या करेंगे, कुछ मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद गुरु महाराज कई दिन के भूखे थे, 2-3 रोज तक भूखले रह गए थे, कोई संजोग नहीं मिल रहा था। अब करें तो करें क्या? भीख मांगने के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं था उस समय। देखिए गुरु महाराज जाते हैं भीख मांगने, किसी के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। उस घर में एक वृद्धा थी, बूढ़ी थी, और कोई सदस्य नहीं था। आवाज अंतःपुर तक गुरु महाराज जोर से भेजते हैं, क्योंकि सुन नहीं रहे थे। तो कुछ खाने को दीजिए, जोर से बोले। तो वो बूढ़ी आवाज सुन करके बाहर आती है,
दरवाजे पर देखते हैं कि बैरागी महात्मा है, कुछ मांग रहे हैं। वो बूढ़ी रो रही थी। हुआ क्या था, उसके घर में उसका लड़का मर गया था। उसी समय, जिस समय गुरु महाराज गए, उसके पहले उस लड़के को दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गया था। सभी सदस्य चले गए थे, वही एक बूढ़ी थी। जब बाहर निकली तो रोती हुई आई। गुरु महाराज ने देखा कि रो रही है, लेकिन कह क्या गई उस समय। विपत्ति के घरे में बुद्धि विपरीत हो जाती है, कुछ सूझता नहीं है। बूढ़ी कहती है, आपको खाने का सूझा है, हमारा लड़का मर गया है, अब भीख मांगने के लिए आ गए हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाइए। ये जो कहा हमारा लड़का मर गया है, गुरु महाराज को बहुत ठेस लगा, उसमें धक्का लगा मन में। है, हम तो एक संजोग से आए थे कि भीख मिल जाएगा, खाने को मिलेगा तो पेट भरेंगे, यहाँ तो और आफत है। इसके यहाँ स्वयं मरा हुआ है तो क्या देगा खाने के लिए। उसी समय गुरु महाराज प्रतिज्ञा करते हैं। ये घटना जो देखे ना, मन में ठेस लग गया, प्रतिज्ञा करते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख मांगने के लिए किसी दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की प्रतिज्ञा ले लिए गुरु महाराज। उसके बाद अब तो कहाँ जाएंगे मांगने के लिए, ऐसी घटना घट गई तो ठेस लग गया। वो किसी और तरफ गुरु महाराज चले गए। एक बंगाली महोदय मिला, उन्होंने जब गुरु महाराज के चेहरे को देखा, सूखा हुआ है, भूखे प्यासे हैं, उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि मेरे घर पर चलिए, वहां पर आपकी सारी व्यवस्था होगी। वहां ले गए, गुरु महाराज को खिलाए पिलाए, बढ़िया से रखे। जिनकी आराधना हम कर रहे हैं, उन्होंने कैसी तपस्या की, जरा सोचिए, उनको कितना कष्ट हुआ है। एक और घटना सुनाते हैं। गुरु महाराज पानी पीने के लिए जा रहे थे कुआं पर। उस समय तो कुआं ही था, नलका अभी चला है। तो एक पनभरनी रस्सी बाल्टी लेकर के, घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए वहीं पर खड़ी थी। रस्सी थोड़ी दूर हो गई थी, घड़ा बाल्टी सब एक के साथ सटा हुआ था। गुरु महाराज गए कि अब यहाँ पानी पिएंगे। संजोग से गुरु महाराज का पैर लग गया उस रस्सी में, जो बाल्टी और घड़ा से जुड़ा हुआ था, सटा हुआ था, पैर लग गया। वो महिला जो देखा कि रस्सी से पैर लग गया है इस महात्मा का, वो क्या कहती है, आप हमारे घड़े को अशुद्ध कर दिए, आपका पैर लगा है, अब इस घड़े का उपयोग हम नहीं करेंगे और घड़े के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, गुरु महाराज से उसने पैसा लिया। जिन चरणों के लिए हम लोग तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, एक झलक मिल जाए। और वह भी समय था जिन चरणों को रस्सी में स्पर्श होते ही पैसा देना पड़ा था। ये भी घटना घटी है। ऐसी ऐसी बातें गुरु महाराज के साथ जुड़ी हुई है। हमारे गुरु महाराज महान भी हैं, लेकिन कष्ट कितना सहे है, दुख कितना झेलना पड़ा है। इस तरह से हमारे गुरु महाराज थे। एक और घटना बताते हैं। जब गुरु महाराज कहीं जा रहे थे, एक जगह तालाब में स्नान किए। बहुत महात्मा लोग वहां थे। स्नान जब किए तो महात्मा क्या कहते हैं, स्नान तो कर रहे हो, खाओगे क्या? गुरु महाराज ने कहा कि मेरे लिए आप चिंता मत करिए, मैं क्या खाऊंगा। उस समय गुरु महाराज के पास 3 पैसा था। उस समय 1 नया 2 नया सब चलता था, तो 3 पैसा था। अब गुरु महाराज क्या करते हैं, 1 पैसे का मूढ़ी खरीदते हैं। देखिए गुरु महाराज इस स्थिति में थे, 1 पैसे का मूढ़ी खरीदे और उसके बाद जो शेष पैसा बचा मंदिर में दान कर दिया। उस समय भी
इस तरह से उनके जीवन के साथ घटना घटी। जब गुरु महाराज जा रहे थे वैराग्य अवस्था में, एक घटना घटती है। बहुत सारी घटनाएं हैं, उतना तो नहीं कहूंगा। जब गुरु महाराज जा रहे थे, एक महात्मा मिले। उस महात्मा ने कहा तू भवानी पुत्र हो, गुरु महाराज को कहते हैं, तू भवानी पुत्र हो, कुछ दान करो। गुरु महाराज के मन में हुआ कि मेरे पास छाता है, यही मांगना चाहता है। दे दिए वो छाता भी, बोले ये ले लीजिए। फिर आगे बढ़े। उसने कहा, महात्मा ने, अरे कुछ वस्त्र भी तो दान करो। देखिए, अब ये परीक्षा है कि परमात्मा की लीला है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बातें। तो गुरु महाराज को कहा कि कुछ वस्त्र भी दान करो। तो गुरु महाराज के शरीर में जो लपेटी हुई धोती थी उसको निकालते, वही धोती उस महात्मा को दे देता, ये ले लीजिए। शरीर जिससे ढके हुए थे वो धोती देते हैं, सिर्फ लंगोटी पर रह गए। तो आगे जब बढ़े तो महात्मा ने कहा, अरे तू तो शरीर का ढका हुआ वस्त्र भी दे दिया, अरे ले लो ले लो ले लो। बोले कि नहीं नहीं, अब मैं नहीं लूंगा, जिनका था उनको हम दे दिए, नहीं है लिए गुरु महाराज। उसके बाद गुरु महाराज जब आगे गए, स्नान करना था। अब स्नान करेंगे तो वस्त्र कहाँ है? देखिए, विचित्र सब कहानियां हैं गुरु महाराज। वस्त्र है नहीं, लंगोटी है। फिर गुरु महाराज सोचते हैं स्नान तो करना ही पड़ेगा, बिना स्नान किए कैसे रहेंगे? तो चौड़ी लंगोटी थी। गुरु महाराज सोचते हैं इसको फाड़ लेते हैं। अब फाड़ करके पीनेंगे और धो भी लेंगे, जो भी भाग होगा। अब उस लंगोटी को फाड़ने के लिए आड़ भी तो चाहिए। एक बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के पास गए, एकांत में 4 भाग कर दिए लंगोटी को। एक लंगोटी से स्नान किए और जो लंगोटी थे उसको पहने। आज हम लोग कितना वीआईपी कपड़ा पहनते, रंगीन कलाकार वाला है, कितना बेशकीमती कपड़ा हम कमाए हैं। अरे उन्हीं के कारण आप लोग देते रहते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं, चलो बाबा को कपड़ा भी दे दो, पैसा भी दे दो, उन्हीं के कारण तो मिलता है। अब देखिए, उनको लंगोटी भी नसीब नहीं, कितना मुश्किल हो गया। जब वो नदी पार करते थे वहां भी पैसे की आवश्यकता होती थी, किसी तरह से पिंड चुरा करके भागते थे गुरु महाराज। ये दर्दनाक घटना घटी है, जीवन चरित्र में है, जो मैंने पढ़ा उसमें है। आप लोगों को गुरु महाराज की घटनाएं जो थोड़ी सी स्मरण में थी, यादें थी, तो उसको मैंने सुना दिया। और हमारे जो राजेंद्र सिंह बाबू हैं और रेखा देवी जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, जो समय मिला मैं आप लोगों को सुना दिया। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, जो आप लोग इतना स्नेह देते हैं और स्थान देते हैं कि मुझे आप अपने आवास पर बुलाते हैं। ये भी मेरा नसीब ही है और सौभाग्य है, क्योंकि कोई किसी को बुला लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। और संयोग से यदि आ जाते हैं, ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। तो आप लोग इतना स्थान देते हैं, मानते हैं, मुझे भी प्रसन्नता होती है। मैं दिल खोल करके कुछ कह देता हूं आपको, जो मुझे आता है। कोई छिपाता नहीं हूं, कुछ रखता नहीं हूं। जो मेरे अंदर में उद्गार होता है वह मैं व्यक्त कर देता हूं। ये मैं नहीं देखता कि ये साधारण आदमी है कि वीआईपी आदमी है कि गरीब है कि अमीर है, कुछ भी नहीं। जो गुरु महाराज के कृपा से मुझे स्मरण में आते रहता है, मैं आप सबके सामने परोस देता हूँ।
श्री सदगुरु महाराज की जय। और आप लोग इतना सहर्ष स्वीकार करते हैं और सुनते भी रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इतने पुराने सत्संगी भी हैं, बार बार हमें बुला करके जो सुनते रहते हैं, ये आपकी विशेषता है, महानता है। क्योंकि उन्हीं बातों को मैं दोहराता रहता हूँ, फिर भी आप सुनते रहते हैं, उकताते नहीं है। कोई कोई आदमी कहेंगे कि रोजे दालें भात खाएंगे क्या, खीर पूरी भी तो बनना चाहिए। हम तो वही दाल भात रोटी परोसते रहते हैं, और आप लोग प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार नमन करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।